स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में 20 ऐसे आइडियाज जो आज इंट्राडे में आपको मुनाफा कमा कर देंगे। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। और अगर आप देखिए तो यूएस में जो जॉब डेटा आया था वो उत्साहजनक नहीं आया। वहां पर जॉब्स में कमी देखने को मिली और ये एक पॉजिटिव बात मानी जाएगी भारतीय बाजारों के लिए। एसजीएक्स निफ्टी देखिए मजबूती के साथ संकेत दे रहा है। 36 अंक ऊपर आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होने वाली है 8,750 के आसपास। और अगर आप दूसरा बड़ा फैक्टर देखें तो हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बातचीत इस समय चल रही है दूसरे राउंड की, उसमें समझ में यही आ रहा है कि हिलरी क्लिंटन का पल्ला भारी और ये बाजारों को पसंद आएगा। जी बिल्कुल मुझे लगता है ट्रंप बहुत बैकफुट पे है आज। बिल्कुल बोल नहीं पाए। एक्चुअली वो जो विवादित टेप सामने आ गया उसके बाद से बैकफुट पे है। हालांकि डिफेंड करने की नाकाम कोशिश में कह सकता हूँ कर रहे हैं क्योंकि कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। तो इसलिए बहरहाल सेलेक्टर्स को लगता है कि तेजी का एक माहौल आज भी रहेगा। हालांकि बहुत छोटा भी बहुत लो वॉल्यूम पे ट्रेड होगा मार्केट, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मूड जो है वो अच्छी की तरफ है। तो खरीदारी से ही फोकस सेलेक्टर्स करना चाहते हैं। पहला स्टॉक होगा सांघवी मूवर्स। यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि डीएसपी ब्लैक रॉक ने 14 लाख शेयर खरीदे हैं 240 के प्राइस पे। इसलिए ये सेलेक्टर्स को पसंद आ रहा है क्योंकि डीएसपी ब्लैक रॉक मिड कैप स्टॉक में मिड कैप पिकिंग में बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं और उनका जो मिड कैप फंड है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मार्केट को रादर आउट परफॉर्म किया है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि जब भी ब्लैक रॉक की तरफ से ऐसी कोई बाइंग देखने को मिलती है तो उसे स्टॉक में एक तेजी बनती है। इसलिए सांघवी मूवर्स में आज खरीदारी की राय होगी। यहाँ पे सेलेक्टर्स को लगता है 280 का लक्ष्य रखना चाहिए, 263 पे स्टॉप लॉस। देखिए ऑटो कंपनियों के ऊपर मेरे सेलेक्टर्स काफी बुलिश है। कल है दशहरा और सब लोगों ने जिन्होंने गाड़ियां बुक करा रखी हैं वो कल गाड़ियां लेने जाएंगे शोरूम से। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है अब जो कंपनियां उसके बाद प्रेस रिलीज शायद जारी करें ज्यादातर कंपनियों में से उनमें यही समझ में आएगा कि इस बार जो दशहरे में जो बिक्री हुई है वो रिकॉर्ड हुई है, पिछले दशहरे से बेटर हुई है। और इसलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि ऑटो कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। एस्कॉर्ट्स और टीवीएस मोटर ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो मेरे सेलेक्टर्स को सबसे अच्छी लगती हैं। और आप जानते हैं वजह, दोनों ही कंपनियां लगातार हर हफ्ते में एक दिन तो ऐसा जरूर होता है जब नया 52 वीक हाई लगाती हैं। और आज का दिन ये हो सकता है ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियों के नाम हो। आप देखिए मंगलवार बुधवार बाजार बंद है, बृहस्पतिवार को जब हम खुलेंगे तब सामने समझ में आएगा कि ऑटो कंपनियों ने क्या जबरदस्त बिक्री दिखाई है इस दशहरे में। तो एस्कॉर्ट्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 415 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी है इस शेयर में और देखिए क्या जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में दिखाई है। ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े इसलिए भी अच्छे नजर आ रहे हैं मंथ ऑन मंथ क्योंकि आप देखिए मॉनसून अच्छा रहा है। तो मैं सेलेक्टर्स को लगता है इस पर रखिए नजर। और टीवीएस मोटर ने भी जिस तरह से अब नई BMW के साथ बाइक लॉन्च करने का मन बनाया उसके ऊपर तेजी से कामकाज आगे चल रहा है। वहां से भी कुछ अच्छी खबरें जल्द नजर आएंगी। इस शेयर पर भी रखिए नजर। 400 के ऊपर निकलेगा। 403 का टारगेट आज ही के लिए मेरे सेलेक्टर्स दे रहे हैं। 380 का स्टॉप लॉस भी। चलिए अगला स्टॉक होगा डॉक्टर रेड्डीज और यहाँ पे भी एक अच्छी खबर है। कोलंबिया के मार्केट में इन्होंने प्रवेश किया है कैंसर की दवाओं के साथ। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो मार्केट काफी बड़ा है और ये डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक नए मार्केट में एंट्री ऐसा है। 3150 का लक्ष्य होना चाहिए, 3030 पे स्टॉप लॉस। दो और शेयर सुब्रॉस और सोनो कोयो इन दोनों को उतारेंगे और दोनों है ऑटो एंसिलरी कंपनीज। और आप देखिए एंड्योरेंस का आईपीओ जो शुक्रवार को बंद हुआ 44 गुना जाकर सब्सक्राइब हुआ। जी हाँ, ये दिखाता है कि अच्छी ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए बाजार में किस तरह का एपेटाइट है इस समय। और आप देखिए जिस तरह से ये एंड्योरेंस के आईपीओ को रिस्पांस मिला है ये दिखाता है, ये भी है कि इस बार लोग ऑटो एंसिलरी कंपनियों को इसलिए भी खरीद रहे हैं क्योंकि ऑटो कंपनियों की बिक्री अच्छी होती हुई दिख रही है। सुब्रॉस एक ऐसी कंपनी जो एसीज बनाने का काम करती है। मारुति की सेल्स देखी है आपने पिछले 2-4 महीनों से किस तरह की जबरदस्त बिक्री वो क्लॉक कर रही है। और मारुति जैसी बड़ी कंपनियां इनके बड़े कस्टमर्स भी हैं। तो 145 के टारगेट के साथ सुब्रॉस को आप अप्रोच कर सकते हैं। 134 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। सोनो कोयो स्टीयरिंग व्हील सिस्टम्स बनाती है कंपनी, यहां पर भी नजर रखिए। आज के दिन ये दोनों जो थीम्स हैं ऑटो और ऑटो एंसिलरी ये आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। 73 के टारगेट सोना कोयो के लिए, 68 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। दो इंफ्रा कंपनियों में खबरें हैं। A to Z इंफ्रा पहला स्टॉक होगा जिनको 96 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है
झारखंड ऊर्जा संचारण निगम की तरफ से। ये एक सेलेक्टर्स को लगता है कि ऑर्डर की खबर पे स्टॉक यहाँ पे चलता हुआ दिखेगा। वहीं IRB इंफ्रा के लिए एक नेगेटिव खबर है, क्योंकि जो मुंबई की डेवलपमेंट एजेंसी है MSRDC, उन्होंने कहा मुंबई पुणे फेज 2 का प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया है। ये एक नेगेटिव माना जा रहा है। सेलेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिनके हाथ में था, लेकिन अब वो इनके हाथ से निकल गया। 238 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें, 253 पे स्टॉप लॉस रखें। कॉक्स एंड किंग्स के ऊपर रखिए नजर। आप देखिए, कल और परसों भारतीय बाजार बंद है। ये हफ्ता केवल 3 ट्रेडिंग सेशंस ही मिलने वाले हैं। और दूसरी अगर आप चीज देखें तो लोग जनरली छुट्टी मारकर सैर सपाटा करने का मन बनाते हैं। और आप देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 ऐसे महीने हैं जहां सबसे ज्यादा लोग छुट्टियां लेते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। और एक बेस्ट डेस्टिनेशन इस समय जो उभर के आया है वो यूरोप है, यूके है। पाउंड में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो ब्रेक्जिट की वजह हो या फिर हमने देखा शुक्रवार को 10% की बड़ी गिरावट पाउंड में देखने को मिली। ज्यादातर लोग अब यूके जाना पसंद कर रहे हैं, यूरोप जाना पसंद कर रहे हैं। और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कॉक्स एंड किंग्स जैसी ट्रेवल एंड टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये बेस्ट क्वार्टर वैसे भी होटल कंपनियों के लिए, एयरलाइन कंपनियों के साथ साथ टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए माना जाता है। तो कॉक्स एंड किंग्स पर नजर रखिए। आज के दिन 235 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 220 का स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। अजंता फार्मा अगला स्टॉक होगा, यहाँ पे खरीदारी करें। और इसलिए पॉजिटिव लग रहा है कि गुवाहाटी की इनकी जो फैसिलिटी है वो मार्च 2017 से ऑपरेशनल हो जाएगी। स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है, लगातार इसने एक बढ़िया शानदार रैली दिखाई है। और अब ये नया जो इनका प्लांट ऑपरेशनल हो रहा है वो भी ये दिखाता है कि इस तरफ काफी एक्सपेंशन हो रहा है। और साथ ही अब इस नए प्लांट में US FDA के जो कंप्लायंस उनको पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। 2012 का लक्ष्य होना चाहिए 1964 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है डिपेंडेबल स्टॉक। थॉमस कुक होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। अभी कॉक्स एंड किंग्स को टीम में शामिल किया था। दरअसल ये पैक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और आप देखिए यूके की प्रेसिडेंट ने जिस तरह से बयान दिए कि एक हार्ड लैंडिंग वो करना चाहेंगी, यूरोपियन यूनियन के साथ जो भी बातचीत होगी उसमें वो काफी सख्ती बरतेंगे। और इसीलिए हमने देखा पाउंड में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली। देखिए उसका फायदा इन तमाम कंपनियों को मिलने वाला है। थॉमस कुक को भी उसका फायदा मिलेगा, कॉक्स एंड किंग्स को भी फायदा मिलेगा। टूरिज्म वहां पर बढ़ता हुआ दिखेगा। इस समय लोग वहां ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, क्योंकि पाउंड में बड़ी गिरावट का मतलब होता है कि सस्ती शॉपिंग। वहां पे हालांकि एक्सपोर्ट्स भी बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वहां की कंपनियों के लिए फायदेमंद है। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है इस थीम को आपको आज प्ले करना चाहिए। ये आगे भी होता हुआ नजर आएगा। पाउंड यहां से और नीचे जा सकता है। और आप देख ही रहे हैं लगातार ब्रेक्जिट के बाद से यहां पर कमजोरी ही देखने को मिली है। तो थॉमस कुक में आज के दिन मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि 215 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आसानी से। 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो यह है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज, आपका कौन सा? एक और मिड कैप फार्मा सेक्टर्स को लगता है सेक्टर फोकस करना चाहिए। और ऑर्किड फार्मास्यूटिकल्स में खरीदारी करिए। ये कंपनी अंदर रिस्ट्रक्चरिंग है, इसमें बहुत सारे बिजनेस को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। उसका मेन पर्पज ये है कि डेट जो है, जो कर्ज है, उसको कम करना है। तो उसकी दिशा में ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। माना जा रहा है कि कई सारे बिजनेसेस और ब्रांड्स को ये सेल कर सकते हैं। साथ ही कुछ अपना API बिजनेस भी ये लीज आउट कर सकते हैं या किसी के साथ इक्विटी का टाई अप हो सकता है। इन खबरों के चलते स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इससे पहले अपने कई ब्रांड्स इन्होंने होशपुरा जो अमरीका के उसको बेचे भी हैं। तो ओवरऑल जो कोशिश है इस कंपनी की, क्योंकि नुकसान हुआ है काफी, तो उसको कम करना है। इसलिए वो ब्रांड्स जिनको ये नहीं चलाना चाहते वो बेचेंगे, कुछ जगह टाई अप करेंगे और API बिजनेस में भी स्टेक सेल हो सकता है। सेक्टर इन खबरों चलते स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। 45 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए। 38 के आसपास स्टॉक लॉस। ओके, तो बता दिए हैं हमने आपको अपने मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक्स। लेकिन आज के फ्री हिट शेयर कौन से हैं, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, 6 शेयरों के बाद अब बाकी बचे हुए 4 शेयरों की बारी है ब्रेक के बाद। सुनील हाईटेक गियर्स। और यहाँ पे बोर्ड मीटिंग है 11 अक्टूबर को, जिसमें बोनस शेयर इशू करने पर विचार होगा। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसी जब भी खबरें आती है स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिलती है। 345 के लक्ष्य के साथ सुनील हाईटेक में खरीदारी कर सकते हैं। 317 पे स्टॉक लॉस। और मेरी नजर है डेल्टा कॉप पर। देखिए पिछले हफ्ते भी कई बार हमारी टीम में शामिल रह चुका है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है लगातार। और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है जिस तरह से अब ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें जनरली बिक्री बढ़ती हुई नजर आती है। और
लोग गोवा जैसे डेस्टिनेशंस पर हॉलिडे करने जाते हैं जहां पर कैसीनोज हैं इस कंपनी के। और आप देखिए किस तेजी से ये शेयर ने परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले कुछ महीनों में। ये परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है, कुछ और बड़े एक्विजिशंस का इंतजार बाजार को है ऑनलाइन स्पेस में। यहां आज मेरे सिलेक्टर्स को लगता है 185 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 174 का एक स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। मिडिल ऑर्डर का अगला शेयर नीरज, जम्मू कश्मीर बैंक होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। कंपनी का नया मैनेजमेंट आया है, नया मैनेजमेंट कमान संभाल ली और आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उम्मीद करें सिलेक्टर्स की शायद आगे कोई ग्रोथ प्लान वो रखेंगे। आगे कुछ बड़ी खबरें भी इसमें आ सकती हैं जो अभी अपुष्ट है, इसलिए बताना ठीक नहीं। सिलेक्टर्स को लगता है कि इसके मद्देनजर जैसे स्टॉक में रैली हो सकती है, तेजी देखने को मिल सकती है। 88 से 90 तक के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले, 87 पे स्टॉप लॉस रखें। टेक महिंद्रा के ऊपर रखी नजर। देखिए आईटी कंपनियों में अभी भी दबाव जारी रह सकता है और ये एकमात्र गेंदबाज है हमारी टीम का। जिस तरह से हमने देखा यूके की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने बयान दिया कि वो जो नेगोशिएशंस करेंगी यूरोपियन यूनियन से उसमें अपने तेवर काफी कड़े रखेंगी। और आप देखिए अब उस बयान ने एक ही दिन में पाउंड में जिस तरह से गिरावट दिखाई है, कुछ और आईटी कंपनियां अपने स्पेंड्स को काट करके रखेंगी और ये दिक्कत की बात हो सकती है टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के लिए, क्योंकि ये कंपनियां यूरोपियन यूनियन में कामकाज करती हैं और ज्यादातर कस्टमर्स इनके वहां पर हैं। तो मेरे सेक्टर्स को लगता है आईटी सेक्टर वैसे भी अभी अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा। अब इस हफ्ते इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजे भी आने वाले हैं, तो उससे पहले यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। टेक महिंद्रा में आज के दिन में सेक्टर्स का मानना है कि अगर बाजार कमजोर होता है तो 4 से 5 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 421 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन सा है। चलिए, नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो उसी के मद्देनजर मेघमणि ऑर्गेनिक्स सेलेक्टर्स को पसंद आता है। केमिकल स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए। Q1 के नतीजों के बाद Q2 बेहद शानदार अभी भी रहने वाला है। उसकी साफ वजह है कि जो फैक्टर्स Q1 में काम कर रहे थे वही फैक्टर्स Q2 में भी काम कर रहे हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट गिरी है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और साथ ही बेहतर मानसून के बाद डिमांड में बहुत ज्यादा अपसर्ज देखने को मिल रहा है और फेस्टिव सीजन भी चल रहा है। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। मेघमणि ऑर्गेनिक्स ने Q1 में अगर आप देखिए तो बहुत बेहतरीन मुनाफा देखने को मिला था, 50 से 55% की गेन आपको मुनाफे में हुई थी। साफ वजह है कि इस क्वार्टर में भी हम उसी वजह से रडार पे रख रहे हैं और नतीजों के सिलसिले में लगातार सेलेक्टर्स ये ढूंढ के आपको बता रहे हैं कि कौन सा सेक्टर होगा, किस पे आपको नजर रखनी चाहिए। मेघमणि ऑर्गेनिक्स में खरीदारी करें, 57 का लक्ष्य होगा, 48 का स्टॉप लॉस। पीएनबी ये एक दिग्गज ऐसा पीएसयू है जिस पर मेरे सेलेक्टर्स काफी बुलिश है और आप देखिए जिस तरह से आईपीओ के लिए डिमांड अच्छी आ रही है। एंड्योरेंस में आपने देखा 44 गुना वो आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक आएगा, उसको भी अच्छा डिमांड मिलेगी। और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि वैसे भी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस काफी अट्रैक्टिव है। पीएनबी से जब हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के इस कंपनी का एक आईपीओ आएगा तो एक अच्छी तेजी इस पेरेंट कंपनी में भी देखने को मिलेगी। वैसे भी आप देखिए इंटरेस्ट रेट 1.4% घट चुके हैं। एक्सपेक्टेशंस यही कि अगली पॉलिसी में भी जो उर्जित पटेल साहब हैं, डॉक्टर गवर्नर साहब अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, बाजार को खुश करेंगे। 1.4 बेसिस पॉइंट का रेट कट के और उम्मीदें अब बढ़ती जा रही हैं वहां से, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। आज के दिन 149 के टारगेट के साथ से अप्रोच करें, 140 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। तो पीएनबी होगा मेरा फ्री शेयर। लेकिन आइए अब जानते हैं आज हम दोनों की टीम्स में आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताएं। देखिए, पिंच हिटर पुंज लॉयड को सिलेक्टर्स ने चुना है और वो इसलिए हमने चुना है कि इंफ्रा कंपनियों पे, जो छोटी छोटी कंपनियों पे, उनके लिए बहुत पॉजिटिव खबरें चल रही। भी हमने आपको शुरू में बताया कि A to Z इंफ्रा को 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। साथ ही जो डिफेंस इंक्लिनेशन वाली कंपनियां हैं उनको बड़ा फायदा है। पुंज लॉयड को आप देखिए, इन्होंने 5 प्लांट जो है एग्जीक्यूट किए हैं डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए, जो सिलेक्टर्स को लगता है काफी पॉजिटिव। दूसरा इसलिए पॉजिटिव है कि अब तक जितनी FDI उसमें करीब 80% इनके खाते में आई है, जो छोटे छोटे इन्होंने करार किए हैं। तो ये सिलेक्टर्स को लगता है कि जो डिफेंस प्ले है पुंज लॉयड जैसे प्लेयर कंपनियों के लिए वो बहुत पॉजिटिव होगा। और इस सेगमेंट में जब से FDI खोली गई है तब से लगातार डील देखने को मिली। रिलायंस इंफ्रा के साथ एक डील हुई, रिलायंस डिफेंस के साथ कई डील्स हुई हैं। तो ये जो स्पेस है लगातार ग्रो हो रहा है। सेक्टर्स लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस समय पूरी दुनिया में बना हुआ है उससे इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में, डिफेंस में बहुत तेजी आएगी। तो पुंज लॉयड लीड लेता हुआ दिख रहा है एग्जीक्यूशन के मामले में, स्पेशल सेटअप के मामले में। 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं इनके, जिसमें ये सारे कामकाज होंगे। तो इसलिए सेक्टर्स लगता है पुंज लॉयड आपके रडार पर होना चाहिए। 26 रुपए तक का लक्ष्य होना चाहिए, 22.50 का स्टॉप लॉस। और मेरे सिलेक्टर्स की नजर है पीएनबी गिल्ड्स के ऊपर। अभी पीएनबी को
फ्री हिट का दर्जा दिया था और पीएनबी गिल्ड्स को पिंच हिटर का दर्जा दे रहे हैं मेज सेलेक्टर्स। और इसलिए क्योंकि आप देखिए, एक तो जैसा मैंने आपको बताया पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है। आगे चलकर पहले खबरें ये भी थी कि पीएनबी गिल्ड्स और पीएनबी का विलय हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, सरकार ने जिस तरह से बॉन्ड्स को बढ़ावा देने के लिए कामकाज किया, खासतौर पर आरबीआई ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, वो पीएनबी गिल्ड्स के लिए काफी पॉजिटिव हैं। छोटे टिकट साइज के शेयर आज ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। सेंसेक्स निफ्टी शायद आज रेंज बाउंड रहे, लेकिन मेज सेलेक्टर्स को लगता है मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। उस लिहाज से भी इस शेयर पर आपकी नजर होनी चाहिए। 28 के टारगेट्स आज ही के लिए, 26 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको ये हम बताने वाले हैं कि कैप्टन्स चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। फिर स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया 10 स्टॉक्स। नीरज, इनमें से एक शेयर अगर आपको अपनी टीम में ले जाना हो तो कौन सा होगा, कौन सा है कैप्टन चॉइस, बताइए। देखिए, डेल्टा कॉर्प के साथ जाएंगे और जो दिवाली दशहरे का ईयर एंड का समय होता है उसमें लोग बड़ा कसीनो से जाते हैं। कोर बिजनेस जो डेल्टा का है वो सूट करता है इस सीजन को, इसलिए मैं लगता है कि ये रखना चाहिए। टीम में मेरी भी शामिल हो सकता था, लेकिन मेरी टीम में हेमंत आपके पास एक चॉइस है स्टॉक सेल करने की। नहीं, हम बल्लेबाज के साथ ही जाएंगे। और देखिए, जो हमेशा से हम करते आए हैं, या तो फ्री हिट, मिस्टर डिपेंडेबल या पिंच हिटर में से ही एक कैप्टन चॉइस चुनते हैं। उसी थीम को, उसी प्रथा को और आगे बढ़ाएंगे। मेग मनी ऑर्गेनिक्स अच्छा लगता है और आप देखिए केमिकल शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और वैसे भी आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए अच्छा दिन होगा, क्योंकि दिग्गज शायद कंसोलिडेट करते हुए नजर आए, इसलिए ये शेयर हमारे सिलेक्टर्स और हमें भी अच्छा लगता है। आइए अब देख लेते हैं पूरी की पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई है। 10 के 10 बल्लेबाज नहीं, आज एक गेंदबाज को भी टीम में शामिल किया है। शुरुआत है ऑटो कंपनियों के साथ। दशहरे में अच्छी बिक्री के आंकड़े नजर आएंगे। कल दशहरा है तो आज यहां पर एस्कॉर्ट्स और टीवीएस मोटर को आपको खरीदना चाहिए। और आप देखिए, ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एंड्योरेंस के आईपीओ को 44 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। यहां पर नजर रखिए, आज सुप्रोस जैसी कंपनियों के ऊपर सोना कोयो जैसे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। पाउंड में जिस तरह से शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है, अब यहां से टूरिज्म बढ़ता हुआ नजर आएगा यूके में, यूरोप में। तो थॉमस कुक और कॉक्सिन किंग्स के ऊपर रखिए नजर। डेल्टा कॉर्प में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वैसे भी बेहतरीन समय माना जाता है टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए। इसके अलावा टेक महिंद्रा के ऊपर रखिए नजर, यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। पाउंड में गिरावट आईटी कंपनियों के लिए नेगेटिव माना जाएगा, इसलिए यहां पर प्रेशर बनेगा। पीएनबी और पीएनबी गिल्ड्स आज के पिंच हिटर स्टॉक्स और फ्री हिट शेयर हैं, यहां पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए लॉन्ग साइड पर। मेरी टीम में देखिए एक स्टॉक यहाँ पे सेल वाला है, आईआरबी इंफ्रा, और वहां पे एक बुरी खबर है कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ, इसलिए बिकवाली की सलाह सेक्टर्स देना। लेकिन सांघवी मूवर्स में ब्लैक रॉक की खरीदारी, डॉक्टर रेड्डीज की कोलंबिया के मार्केट में एंट्री, A2Z को 100 करोड़ का ऑफर का टेंडर मिला हुआ है। दूसरे सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अजंता फार्मा का जो प्लांट है नया जो नॉर्थ ईस्ट में बन रहा है वो तैयार हो जाएगा मार्च 2017 तक। वहीं आर्किड फार्मा में मान के चल रहे कई सारे बिजनेसेस को बेचने की तैयारी चल रही, तो वो एक पॉजिटिव। सुनील हाईटेक बोनस शेयर देगा, 11 तारीख को बोर्ड बैठक है। और जेएनके का नया मैनेजमेंट आज मीडिया से रूबरू होगा और अपने नए प्लान सामने रखा। साथ ही पुंज राय डिफेंस प्ले के आधार पर सेलेक्टर्स ने इसको चुना है। और मेक मनी ऑर्गेनिक्स में खरीदारी करें, क्योंकि Q2 के नतीजे बेहद चौंकाने वाले केमिकल कंपनी के होंगे। तो इस तरीके से टीम बन के आई कि एक सेल, बाकी 9 खरीदारी शेयर। चलिए, तो उम्मीद करें आज हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है, ये दोनों टीम्स आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दें। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।